टॉपिक में हमने पढ़ाया था कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा पार्ट और बचा है नंबर सिस्टम का, तो वो जो थोड़ा पार्ट बचा हुआ है उसी पार्ट में आगे हम देखेंगे कि सम और विषम पर आधारित भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सम और विषम पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमसे कहा गया कि सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। अब एक बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ये अभी तक सभी बच्चों को ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि माइनस वाली संख्याएं सम विषम में क्यों नहीं दिखाई जाती, क्योंकि छोटी क्लासों में क्या होता है सम संख्याएं पढ़ाई जाती हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 6, 8, लेकिन वास्तव में माइनस वाली संख्या भी सम विषम में आती है। अगर हम सम संख्याओं का सेट लिखेंगे तो इस सेट में हम स्टार्ट करेंगे तो वो माइनस की ओर से स्टार्ट करेंगे। -4 भी सम संख्या होगी, -2, 0, 2, 4, इस प्रकार से ये सभी सम संख्याएं होंगी। अब ऐसे ही हम विषम संख्याओं की बात करेंगे तो जो विषम संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, जिस प्रकार से सम संख्याएं माइनस से स्टार्ट हुई हैं ऐसे ही विषम संख्याएं भी होंगी। इन्हें ऑड नंबर कहते हैं और ऑड नंबर के सेट को हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। इसे 0 में समझिएगा, ये ओ है। और अगर ऐसे समझने में दिक्कत आए तो ऐसे मुस्कुराता हुआ 0 बना लीजिए, ऐसे मुस्कुरा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, -3, -1, 1, 3 डॉट। अब इसमें हमने 0 नहीं लिया, इसमें 0 लिया है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि 0 क्या होता है, सम संख्या होता है, क्योंकि 0 सम संख्या के सारे गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे किसी सम संख्या में 2 जोड़ने पर एक सम संख्या मिलती है, ऐसे ही विषम संख्या में 2 जोड़ने पर एक विषम संख्या मिलती है। आप 1 में 2 ऐड करोगे 3 मिलेगा, 2 में 2 ऐड करोगे 4 मिलेगा, ऐसे ही 0 में 2 ऐड करने पर 2 मिल रहा है। 2 क्या होता है? एक सम संख्या होती है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा, तो छोटी क्लास में ये कह दिया कि बेटा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए। तो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 से तो 1 भी कटता है, पर हम कहेंगे 1 से बड़ी। इंग्लिश में इन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। एक से बड़ी वह संख्याएं जो केवल खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। यानी कि अगर हम कंप्लीट डिवाइड करना चाहेंगे तो वो या तो खुद से ही डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, पर वो संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी उसे हम केवल अभाज्य संख्या कहेंगे। सह अभाज्य अपनी ओर से नहीं जोड़ना है। तो अभाज्य संख्याओं के सेट को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू, अब देखो 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी 2 है, क्योंकि 2 केवल 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी। 3 है, ये भी 5 है, ये भी 7 है, 11 है, इसी प्रकार से ये सभी चलते जाएंगे। अब हमने देखो यहाँ पर 6 नहीं लिया, क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर जब कभी भी नंबर शो करता है तो वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के अगर गुण के रूप में भी हम याद रखना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि किसी भी नंबर का यदि केवल 2 फैक्टर हम कर सकते हैं, एक तो 1 और एक को खुद, तो उसे हम कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन जितने भी बने हुए हैं अभी तक मैथमेटिक्स में, वो नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे एनडीए में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फैक्टोरियल में 14 की पावर या 18 की पावर या नंबर ऑफ जीरोज, तो वो सारी चीजें प्राइम पर डिपेंड होती हैं, तो इसीलिए प्राइम नंबर को अच्छे से दिमाग में रखिएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याओं में आप लोग देखोगे, इन्हें इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर।
देखो एक तो होती है को प्राइम और एक होती है रिलेटिवली प्राइम। अब रिलेटिव प्राइम और को प्राइम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। को प्राइम नंबर वो होते हैं यानी कि दो ऐसे प्राइम जिनका HCF 1 हो, और आप जानते हो कि सभी प्राइम नंबर्स का जब कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं मिलता तो HCF तो 1 आएगा ही। तो हम क्या कहेंगे, जैसे हमने लिख दिया 2 3, क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमने लिख दिया 3 5 2 5, तो ये सारे जितने भी पेयर बन रहे हैं इन सारे के सारे पेयर को हम कहेंगे कि ये सभी पेयर सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर को शो कर रहे हैं। अब रिलेटिव प्राइम में क्या आता है कि रिलेटिव प्राइम, जैसे ये अभी एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में रिलेटिव प्राइम पर बेस्ड क्वेश्चन था। रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है एक तरह से आश्रित, इन्हें हम जैसे डिपेंडेंट वाली जो बात आती है, हिंदी इसकी मुझे नहीं पता है क्या होगी, लेकिन रिलेटिव प्राइम आप लोग याद रख सकते हो, इसको मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था कि रिलेटिव प्राइम, तो रिलेटिव प्राइम वो प्राइम होते हैं। अब देखो यहां पर हमने ये लिख दिया, ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सभी प्राइम ही प्राइम है, दोनों नंबर प्राइम है, लेकिन रिलेटिव प्राइम में क्या होगा कि दोनों नंबर प्राइम हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों का HCF 1 होना चाहिए यानी कि मासा 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 4, यहाँ 3 प्राइम है 4 प्राइम नहीं है, तो क्या है, इनका मासा 1 है। ऐसे ही यहाँ 5 और 8 क्या है, इसका HCF 1 आ रहा है लेकिन दोनों प्राइम नहीं है, तो ये हो गया रिलेटिव प्राइम। अब इसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये सभी समझ में आ गए होंगे, वीडियो को रोककर आप लोग इसे नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णांक के ही कई पार्ट हैं, तो पूर्णांक के पार्ट को हम पढ़ेंगे जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पर हम पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, देखो आप लोगों ने सेट पढ़ा था, इंटीजर का सेट क्या था, इंटीजर को मैं नंबर लाइन पर शो कर दे रहा हूं, यहां पर ये 0 में थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यहां पर देखो नेगेटिव इंटीजर के सेट को हम I नेगेटिव से या Z नेगेटिव से भी शो करते हैं। इसे लिखेंगे कैसे, देखो -1 -2 -3 इस प्रकार से चल रहा है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे -1 -2 -3, और माइनस में ही ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो ये सभी नेगेटिव इंटीजर हो गए। ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, अब यहां पर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसी लाइन पर देखो कि 0 से आगे के जो सभी इंटीजर हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इनके सेट को हम या तो I पॉजिटिव से लिखेंगे या Z पॉजिटिव से, तो आप लोग देखोगे इस सेट को हम लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। अब हम देखें तो ये वाला जो सेट है ये स्टार्टिंग के सेट की तरह, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर जैसा दिखाई दे रहा है। अब नेचुरल नंबर को हम n से भी डिनोट करते थे, तो जब कभी भी बात कहेगा पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात में हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि n पॉजिटिव इंटीजर को शो कर रहा है, तो ये डरना नहीं है कि n तो पूर्णांक हमारा केवल और केवल पॉजिटिव के लिए कह रहा है, तो हम भूल जाएंगे प्राकृतिक होगा कि नहीं होगा। हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होता है, 0 में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। अब हम बात पढ़ेंगे अऋणात्मक, तो अऋणात्मक पूर्णांक, आप लोग समझ पा रहे हो कि
जिस प्रकार से किसी भी शब्द के आगे अ लग जाता है तो वो थोड़ा उसका उल्टा शो करता है, जैसे सम्मान के आगे असम्मान लग जाए, है ना, या कोई भी आप कहो ऐसा शब्द जिसमें आ लगाने पर उल्टा हो जाए, इससे समझ में आ रहा होगा ऋणात्मक अऋणात्मक थोड़ा उल्टा है, ऋणात्मक इधर अऋणात्मक इधर, लेकिन अब हमने ये नहीं कहा कि अऋणात्मक का मतलब धनात्मक हो जाएगा। आप देखो कि जीरो भी नेगेटिव नहीं होता, हम यही तो कह रहे हैं कि नेगेटिव नहीं है, पर ये नहीं कह रहे कि ये पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव हो सकता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो नेगेटिव नहीं हो, यानी कि जीरो इसके अंदर शामिल होगा। तो अऋणात्मक पूर्णांक को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। तो यहां पर आप लोग देखोगे कि जीरो भी इसमें शामिल हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम इसे ऐसे शो करेंगे कि पॉजिटिव वाले तो सभी आए हैं और क्या शामिल हुआ, जीरो। तो ये हो गया जेड पॉजिटिव यूनियन जीरो। आगे यूनियन का मतलब समझ में आएगा जब सेट थ्योरी को हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो पॉजिटिव सारे आ रहे हैं, जीरो भी शामिल हो गया, तो हम क्या कहेंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब ये जो सेट है ये प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था पूर्ण संख्याओं का होल नंबर, तो ये W की तरह है। तो जब कभी भी अऋणात्मक की बात कही जाएगी तो वो W से भी शो कर सकता है इस चीज को। अब हम पढ़ेंगे आगे अधनात्मक। जिस प्रकार से अऋणात्मक पढ़ा है उसी प्रकार से अधनात्मक बनेगा। तो अधनात्मक में हम देखेंगे कि अधनात्मक में धनात्मक नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि धनात्मक नहीं है, यानी कि नॉन पॉजिटिव। अब जब ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या कहेंगे इसकी बात कि नेगेटिव होगा और जीरो होगा। तो नेगेटिव यूनियन जीरो। अब हम यहां पर देखेंगे कि जीरो भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहे हैं, तो वो किसका सेट बनेगा, नॉन पॉजिटिव का। तो हम बात करेंगे यहां पर माइनस में ये सभी चलेंगे, -3 -1 0 या -2 भी आएगा, -1 0। तो ये हो गया अधनात्मक पूर्णांक का। तो उम्मीद है कि ये इतनी चीज आपकी समझ में आई होगी और इसका यूज हम आगे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेट स्टार्ट करूंगा और बताऊंगा कि टाइप ऑफ सेट क्या होता है, सेट का यूज क्या है, सेट को लिखने की फॉर्म क्या है, कौन सी मेथड को हम किस जगह पर यूज करेंगे, मेथड लिखने के तरीके क्या हैं। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इसे पढ़ कर गए हैं, जब तक ठीक रहें।